2024 के लिए विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जबरदस्त मेहनत करने में जुटे हैं। वह संकल्प यात्रा के जरिए पूरे प्रदेश को मथ रहे हैं और अपने जाति के वोटरों को एकजुट कर रहे हैं। वीआईपी सुप्रीमो लगातार बिहार सरकार के साथ साथ मोदी सरकार पर भी हमलावर है। सहनी की यात्रा सोमवार को बलिया पहुंची, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। सहनी सोमवार यानी कि 4 सितंबर को अपनी संकल्प यात्रा को लेकर वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को गंगा जल देकर संघर्ष करने की शपथ दिलाई। बता दें, वैशाली में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि ना मुझे पीएम बनना है, ना ही मुझे सीएम बनना है, हमें तो सिर्फ आरक्षण चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मांग कोई गलत नहीं है, अन्य राज्यों में आरक्षण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज जो लोग कहते हैं कि मुकेश सहनी जात की राजनीति करता है, उन्हें मालूम होना चाहिए कि निषाद मेरे लिए जाति नहीं है। अगर मैं अपने परिवार के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ तो मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा। उन्होंने लोगों में जोश भरते हुए कहा कि अगर परिवार के लिए लड़ाई लड़ना गुनाह है तो मैं यह गुनाह 100 बार भी करने को तैयार हूँ। बता दें कि सहनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में महिला, बुजुर्ग, युवा भी वहां पहुंचे। सभी ने सहनी का जोरदार स्वागत किया। यहाँ लोगों ने आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए और पढ़ाने तथा संघर्ष करने का हाथ में गंगाजल लेकर संकल्प भी लिया। यहाँ के बाद संकल्प यात्रा हरौली, पकड़ी, वैशाली, गढ़, पटेड़ी होते हुए बेलसर हाट पहुंची। इन सभी जगहों पर सहनी ने लोगों के हाथ में गंगाजल देकर संकल्प करवाया। उपस्थित लोगों को संकल्प दिलवाने के क्रम में मुकेश सहनी ने कहा कि आरक्षण की लड़ाई संकल्पित होकर की जा रही है तो सफलता अवश्य मिलेगी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम आज हार जाएं, लेकिन कल फिर से खड़े होंगे और फिर से लड़ेंगे। एक ना एक दिन हम जरूर जीतेंगे। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से मुकेश सहनी लगातार संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और वह निषाद समाज को जागरूक करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। कई बार उन्होंने यह बात कहा है कि अगर आज निषाद समाज को आरक्षण मिला होता तो निषाद का बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बना होता। अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा और इसके लिए हम निषाद समाज को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कई बार निषाद समाज को संकल्प दिलवाया है कि वह अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और सोच समझकर ही अपना कीमती वोट देंगे। तो इस तरह से मुकेश सहनी लगातार प्रयास में जुटे हुए हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि निषाद समाज मुकेश सहनी का कितना साथ देता है और उनकी इस यात्रा का कितना लाभ उन्हें मिलता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।